हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके सामने आपकी फर्स्ट बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम इस चैप्टर के बारे में बताएंगे। यह चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है और इसके फर्स्ट पार्ट का जो टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड जो पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन। आज हम आपसे फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में यानी उड़ान के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम पार्ट वन के जो ऑथर हैं उनके बारे में जान लें। इन द फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट टाइटल रिटन बाय लियम ओह हर्ट्री। लियम ओह हर्ट्री के द्वारा इसको लिखा गया है। द रीडर्स कम्स टू नो, और यहाँ पर जो रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं इस कहानी में कि एक यंग सीगल का मतलब समुद्री जो चिड़िया है, वो जो पक्षी है, वह उड़ने से डर रही है। इट फील्स दैट, ऐसा उसको महसूस होता है कि उसके पंख अभी उसे मजबूत नहीं लग रहे हैं कि वो उड़ सके, और कैसे वो अपने डर पे विजय प्राप्त करेगी ये हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। और इस कहानी से हमें पता चलेगा कि एक सफल जो अच्छी उड़ान है वो कैसे सुंदर ढंग से इसमें उड़ी गई, इस चैप्टर में हमें ऑथर बताएंगे। इस चैप्टर के बारे में पहले हम जान लें, इसका परिचय जान लें। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट, ये जो कहानी है हमें यहाँ पर बताती है कि कैसे किसी एक व्यक्ति को अपने साहस को प्रदर्शित करके अपना कार्य करना चाहिए, ना कि बैठे बैठे आलस्य रखना चाहिए। क्योंकि एक सी गर्ल वाज फेड लविंगली बाय हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसको अच्छा भोजन कराया, उसका पालन पोषण किया, लेकिन जब उसका समय आया उड़ने का तो वहाँ पर वह डरी महसूस करती है अपने आप को। वह विश्वास करती है कि उसके पंख कभी उसका सहयोग नहीं देंगे। उसने अपने साहस को ज़रा भी पहचाना नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि अपने छोटे छोटे जो सिबलिंग्स थे, भैया बहन थे, उनको निडरतापूर्वक उड़ते हुए उसने देखा कि उनके छोटे छोटे पंख थे, लेकिन वह स्वयं साहस ना कर सकी और उड़ ना पा रही। ही वॉज पनिश्ड टू स्टे हंग्री, तो उसको वहाँ पर दंडित किया गया कि तुम अगर यहीं पर रहती हो तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा यदि तुमने कोशिश नहीं की। तो इसके बाद उसके माता पिता ने इस तरीके से कोशिश की, और इसके बाद उसकी जो माँ थी वो उसको एज ए ट्रैपिक जाल के रूप में कुछ खाने के लिए वहाँ पर रखती है कि जब वो भूखी रहेगी और उससे भोजन दूर रखा जाएगा तो भोजन के लिए वो उड़ने का प्रयास करेगी। तो ये चैप्टर हमें इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर यदि पहला कदम चलने की अगर हिचकिचाहट है और उसके अंदर डर बढ़ा हुआ है उसके मन में, तो उसको ज़रूर ही अपनी जो योग्यता है उन पर विश्वास रखना चाहिए। और यहाँ पर जो उसका जो डर उसे सता रहा है उस डर से उसको बचना चाहिए, उसको डर कभी नहीं रखना चाहिए। द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। अब इसके बारे में हम बताते हैं इसका जो थीम क्या है। इस चैप्टर का जो थीम है पार्ट वन का, हिज फर्स्ट फ्लाइट का, वो है हेजिटेशन, हिचकिचाहट। यदि हम कोशिश नहीं करें तो हमारे अंदर हिचकिचाहट बढ़ी रहती है और बड़ा बन के वो बहुत बड़ा डर बन जाता है। यह जो कहानी है वो कहीं ना कहीं हम एक डरपोक सीगल के बारे में बताती है जो कि जानने की उड़ने की कला को सीखना चाहती है। वाइल हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्न फ्लाइंग, जबकि दो उसकी जो चिड़िया भाई बहन थे वो उड़ना सीख चुके थे, लेकिन उसका जो डर था, हिचकिचाहट थी, उसको उड़ने से रोक रही थी। और उसकी कहीं ना कहीं भूख भी उसको इस तरीके से लाभ दे सकती थी यदि वो प्रयास करती। तो आफ्टर ए शेकी स्टार्ट, लेकिन बाद में उसने जो थोड़ा सा ढीले मन से जो प्रयास किया और अपने पंखों को फैलाया तो वह ऊपर नीचे उड़ने की पहली कोशिश करती है। यही उसकी पहली उड़ान है। और यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाहता है यदि कोई एक बार अपना प्रयास सफलतम प्रयास करने की कोशिश करता है और बार बार उसको दोहराता है तो ज़रूर ही वह अपनी सफलता की ओर बढ़ जाता है। इस पार्ट में हम ये सिखाएंगे, अगले पार्ट में इस स्टोरी के जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम समझाएंगे।